इक्विटी को हमें कहना चाहिए समता। समता सर, समता समान। समता, यस सर। नहीं, कई जगहों पर निष्पक्षता लिखा गया है, तब मैं बोल रहा हूँ। एंड जी जी। इक्वालिटी इज समानता। तो समता और समानता या निष्पक्षता और समानता के बीच का भेद क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। और ये जीवेश का प्रश्न है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो ये पहला क्वेश्चन है, जीवेश में ले रहा हूँ। जितने फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो फोर्थ पेपर अपना है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, ये उससे डायरेक्टली रिलेट करता है। ये एसए में भी पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। ये आपका एथिक्स के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होगा। ये जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह गवर्नेंस में भी जो है इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये सोशल जस्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कई जगहों पर इसका यूज आ सकता है। कई बार आप अपने आंसर के लिए इस तरह के वर्डिंग्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। So, once again, let me make it very clear that although I am wearing an academy jacket, but right now I have nothing to do with the an academy. I was earlier working with an academy, and I got this jacket that time. And right now I'm in Delhi, so I'm using it. Resources anyway from anywhere we are having, we must use them. है ना? तो सिर्फ एक लोगों की वजह से आई शुड नॉट डिनाउंस इट. Now let's come to the topic directly. So difference between the equity and equality. What is the equality first? हम समानता क्या है, हम पहले इस पॉइंट को बात करेंगे. तो equality, it is the equal distribution of resources. It is equal opportunities for everyone in the society. तो ये दोनों ही चीज जो है वो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो अवसर हमको मिलते हैं और जो संसाधन है, संसाधन किसके पास है, रिसोर्सेज अवेलेबल विद ईदर विद द सोसाइटी आ स्टेट, चाहे वह राज्य के साथ उपलब्ध संसाधन हो, चाहे वह समाज की उपलब्ध संसाधन हो, उस पर सबका हक होना चाहिए, बराबरी का। यानी कि हर हाल में सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी आई स्टेट, दैट इज द इक्वालिटी. तो आइडियल कंडीशन यही है. इवन आवर फ्रीडम फाइटर्स दे फॉट फॉर दिस कॉन्सेप्ट, दिस थ्योरी, दिस आइडियल दैट एवरी वन मस्ट बी इक्वल. सो इक्वल ट्रीटमेंट, दैट इज द इक्वालिटी. समानता का व्यवहार होना चाहिए, समस्त संसाधन जो होने चाहिए वो होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द इक्विटी, समता क्या है? सम इक्विटी मीन्स इफ आई एम ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, देन व्हाट विल हैपन इफ आई विल distribute, I will give in dinner 5 rotis to a 5-year-old, 5 rotis to a 25 years पहलवान टाइप आदमी, 5 rotis to a pregnant woman, and 5 rotis to a 80 years old person who is having a lot of digestive problems. So can we say that we are treating everyone equally? Definitely, the distribution of resources quantitatively it is equal, but it is the intrapersonal, we can say that extra personal, I can say, I must use extra personal demand, attention यहां पर नहीं दी गई है. जब हम ये हर एक व्यक्ति की नीड को समझते हैं, उसके हम क्वालिटीज को समझते हैं, और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिसको ज्यादा नीड है उसको हम ज्यादा दें, जिसको कम नीड है उसको हम कम दें, तो देन इट विल बी कॉल्ड इक्विटी. As if you are in this classroom or in any classroom, generally when you are getting lessons in a batch of 100 students, then a teacher is going to deliver. Then what teacher is doing? Teacher is delivering a topic for all those 100 students. He is not discriminating. So
The absence of discrimination, that is the equality. But when we are discussing here on this platform in a smaller group, and I am discussing with you guys, then generally what I do, I try to speak with individuals, everyone. If I have to give some examples to Parvez, so then my examples will be different. If I am trying to give examples to Sonia, then my examples will be different. I try to understand what kind of the problems you guys are facing, what is your demand, how can you exactly understand, and I modify my examples. I try to sometimes I speak directly on your personal problems. And why I do talk on your personal problems? Because I understand that each of you is a different person. और अगर आप में से हर कोई अलग है, उसकी जरूरत अलग है, तो कई बार ये होता है ना कि जैसे मैं ये बोलता हूं कि कोई मेरे से अगर जो है एडवाइस मांगता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक मैं तुमको जानता नहीं हूं, मैं तुमको एडवाइस नहीं दूंगा। मैं क्यों एडवाइस नहीं दूंगा? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, सबका जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होती है। तो सबको एक ही तरह से सर आईएएस बनने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सबको अलग अलग पढ़ना चाहिए। जिन परिस्थितियों में अफसाना पढ़ रही है उसी परिस्थितियों में परवेज नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में जो है अनूप नहीं पढ़ रहा है, उसी परिस्थितियों में जो है विनीता नहीं पढ़ रही, उसी परिस्थिति में अनिका नहीं पढ़ रही। तो सबकी परिस्थितियां डिफरेंट हैं, तो हमें जो ट्रीटमेंट देना होगा वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट देना होगा। यही इक्विटी है। इक्विटी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, इट मींस इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज द इक्विटी। इक्विटी का मतलब यह है कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में क्या है कि आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन क्या हॉस्पिटल में सबको ट्रीटमेंट में एक ही जैसी दवा पिला दी जाएगी? तो क्या है, नहीं। हर किसी की व्यवस्था, लेकिन डिस्क्रिमिनेट अभी भी नहीं किया जाएगा कि नहीं 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 तुम एससी हो तुम्हें नहीं दवा देंगे, तुम लड़की हो तुम्हें आईसीयू में नहीं भर्ती करेंगे, ये वहां पर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि जो मैटरनिटी वार्ड है वहां पर पुरुषों का जो है मूवमेंट थोड़ा कम कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजों का जो है डिस्क्रिमिनेशन भी अगर जो दिखाई देता है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आर्टिकल 15(3) या आर्टिकल 14 को हम बात करें, तो आर्टिकल 14 का जो पहला लैंग्वेज है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ? दैट स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये इक्वालिटी है। बट द सेकेंड लैंग्वेज equal protection of law. So what is the meaning of equal protection of law? That equal protection in equal circumstances, in same circumstances, एक समान परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार किया जाना, that is the equity. अगर आप मेरी राय में पूछिए तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मुझे ये लगता है, हालांकि अलग अलग फिलोसफर, चाहे आप लास्की को ले लीजिए, चाहे आप अदर फिलोसफर्स को ले लीजिए, तो उन लोगों ने इक्वालिटी और इक्विटी पर, ज्यादातर लोगों ने इक्वालिटी को ही फोकस किया। पर मुझे ये लगता है कि इक्विटी क्या है? इक्विटी इक्वालिटी को और रिफाइन करके समझने की प्रक्रिया है, उसको और गहराई से समझने की प्रक्रिया है, यही आपकी इक्विटी है। क्योंकि इक्वालिटी तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम सबकी परिस्थितियों को वास्तव में जो है विचार ना करें। इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, एससी एसटी को, ओबीसी को, हैंडीकैप्स को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। क्यों दिया गया? क्योंकि जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम अगर उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह जो इक्वालिटी का एक मोटा कॉन्सेप्ट है, जो आइडियल ऑफ इक्वालिटी है, वो पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि अगर
मेरे ओपिनियन में आप पूछिए तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि इक्वालिटी वह गोल है जहां तक जाने का रास्ता इक्विटी है। समानता वह लक्ष्य है जिस तक पहुंचने का मार्ग समता है। बात समझ में आई सबके? जीवेश, बिल्कुल सर। परवेश तुमने हैंड रेस कर रखा है? हाँ सर, यस उसके सर। लिए एग्जाम्पल सोच रहा था, इसके लिए मैंने आपसे बात करना चाहता था उसके चक्कर में। अच्छा, अभी क्लियर है? सर अगर इन शॉर्ट कहें तो नीड्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इक्विटी है, और इक्विटी को अचीव करने के लिए जो हम पैथ पकड़ते हैं वो क्वालिटी करता है। या हाँ, इसको जो है ऐसे मत डिफाइन करना, ये मतलब कि ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोग अभी इसको नहीं समझेंगे। ये हो सकता है कि जब मेरे बुक्स ये वगैरह सर इन शॉर्ट मैंने बोला ना सर, इन शॉर्ट मतलब अगर हाँ, समझने but के if लिए you have to define in examination, रोजमर्रा की लैंग्वेज में ले अगर, हाँ, तो but if you have to define in जी your examination, then how you will define? You will define that the equal distribution of resources and equal opportunity in society, all the यस members सर, to all the members of the society are state, that is the equality. And equal treatment in equal circumstances, that if you are distributing the resources but with the understanding of the need, if the needs are the different, if the circumstances are the different, then the distribution can be on different levels. That is the equity. यस सर, Okay, now it is clear. यस यस सर, क्लियर। Okay, so it is clear to everyone now. जी सर। सर हाँ क्लियर है, लेकिन दो एग्जांपल सोच रहा था मैं उसके लिए, तो वो राइट है या रॉन्ग है, बस मैं बताना ये सब पूछ रहा था। मैं बता सकता हूँ हाँ हाँ, कि इक्विटी मेरा एक था ये आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 14। don't mix the Article 44. I don't think that Article 44 suits here. अगर इसके लिए आर्टिकल 14 में भी जो दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों लैंग्वेज को मैंने क्लियर किया है। और इसके लिए अगर आप बहुत लेना चाहते हैं तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में जो है, जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको लेकर के आइए। अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को मत टच करिए, ओके दिमाग सर। नहीं करते। और सर क्योंकि आर्टिकल 44 को जो इक्वल है आप रख तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन अलग से देना पड़ेगा। तो क्या एग्जाम में इतना फालतू का समय है? वही सर। तो दैट्स ऑल। और ठीक है, दूसरा था इक्विलिटी के लिए आर्टिकल अपने ये राज्य और संघ का संबंध हम बता सकते हैं, जहाँ पे अलग नहीं नहीं, वस्ती बिल्कुल के नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट में इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पर मत जाइए। तुम्हें टेढ़ा रास्ता क्यों समझ में आ रहा? तुम्हें सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है ना? वहां पर सर इक्विटी एंड इक्वालिटी का प्रश्न नहीं है ना? वहां पर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगा। हम जब भी इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए बात करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर, तो हम गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिना मतलब में फटी में टांग मत अड़ाइए, ठीक है? है ना, वरना पुलिस वाले बहुत मारेंगे। देखो किसी के चेहरे पे मुस्कान खिल गई।